हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। देखें आप लोग, आज हम 7th क्लास का जो चैप्टर नंबर एसिड बेसिस सॉल्ट है 5 चैप्टर, उसको करने जा रहे हैं भी आगे। देखें, सबसे पहले हमारे पास है ये है भाई कि हाउ डू प्रिपेयर लाइम वाटर। जो लाइम वाटर है भाई हमारे पास है, ठीक है, वो कैसे प्रिपेयर होता है भाई। ठीक है, तो ये कहता है टू प्रिपेयर लाइम वाटर, टेक सम वाटर इन ए टम्बलर। वाटर ले लेंगे एक टम्बलर के अंदर, हमारे पास ऐड सम लाइम या जिसको चूना बोलते हैं भाई। चूने का फॉर्मूला CaO होता है भाई, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको क्विक लाइम बोलते हैं भाई। इनटू इट स्टर द सॉल्यूशन एंड कीप इट फॉर सम टाइम, पोर ए लिटिल फ्रॉम द टॉप। उसको क्या कर लेंगे, प्योर कर लेंगे भाई, थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे भी। दिस इज लाइम वाटर भाई। हमारे पास क्या होगा, जब भी आप लोग कैल्शियम ऑक्साइड को क्या है पानी में डिसॉल्व करोगे, पानी के साथ उसको क्या करोगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा भाई, CaOH बन जाएगा भाई। और प्लस में क्या चीज निकलेगी भाई, हीट निकलेगी भी हमारे पास। ठीक है, तो इसका जो मिक्सचर हमारे पास हमको मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइम वाटर बोलते हैं भाई। और इसको हम लोग क्या है, क्विक सेलेक्ट लाइम बोलेंगे या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं भाई। और प्लस में हीट निकल जाएगी भाई। ठीक है, 10th क्लास में आप लोग पढ़ेंगे कि इस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं भाई। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या है लाइम वाटर बना सकते हैं। तो इसने बताया थोड़ा सा वाटर एक टम्बलर के अंदर लेंगे, थोड़ा सा चूना डाल देंगे उसके अंदर, ठीक है, फिर उस सॉल्यूशन को स्टर करेंगे, घोल लेंगे भाई हम लोग। कीप इट फॉर सम टाइम, उसको थोड़े से टाइम के लिए रख देंगे भाई। प्योर ए लिटिल फ्रॉम द टॉप, और टॉप से क्या करेंगे, थोड़ा सा और डाल देंगे भाई। ठीक है, दिस इज लाइम वाटर, और उसको क्या बोलेंगे, लाइम वाटर बोलते हैं अभी हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट देखें आप लोग। नेक्स्ट में क्या है भाई, जो फिनोफ्थलीन है भाई हमारे पास, यूजेस एज एन इंडिकेटर। फिनोफ्थलीन को हम लोग इंडिकेटर के रूप में, सूचक के रूप में, इंडिकेटर को आप लोग जानते हो कि हम लोग क्या है सूचक के रूप में क्या करते हैं, यूज करेंगे भाई। ठीक है, तो इसमें कहता है भाई टू बी डिमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास। ये क्या है, सबसे पहले हम एक क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब ले लेंगे भाई, उसको क्या करेंगे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ 1/4 क्या करेंगे, भर लेंगे भाई। 1/4 पार्ट जो उसका है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या कर लेंगे, वो भर लेंगे भाई। ठीक है, फिर हमारे पास फिनेफ्थलीन, जो भी हमारे पास फिनेफ्थलीन है उसको क्या करेंगे भाई, उसका सॉल्यूशन बनाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिनेफ्थलीन की जो 2 से 3 बूंदे हैं अभी हमारे पास, जो इंडिकेटर है अभी हमारे पास, एसिड के अंदर डाल देंगे। क्या आपने कोई चीज ऑब्जर्व की भाई, क्या उसका कलर चेंज हुआ, नहीं भाई। जब एसिड के अंदर हम लोग क्या है भाई, एसिड को अगर क्या करेंगे, फिनेफ्थलीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो वो सॉल्यूशन जो है भाई हमारे पास, वो कैसा रहेगा भाई, कलरलेस रहेगा भी। कैसा सॉल्यूशन रहेगा, कलरलेस। फिर हम क्या करते हैं, ड्रॉपर से अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे ही डालते हैं, तो जो जैसे ही स्टर करते हैं, तो पिंक कलर जस्ट अपीयर्स। जो पिंक कलर है भी हमारे पास, वो जैसे ही हम उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो पिंक कलर आ जाएगा। मतलब अगर हम NaOH को फिनोफ्थलीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो मतलब कैसा कलर आ जाएगा, पिंक कलर आ जाएगा भी। नाउ वी ऐड ए ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देंगे, तो सॉल्यूशन बिकम्स कैसा हो जाएगा, वापस वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा भी हमारे पास। और जैसे ही फिर से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, तो जो सॉल्यूशन का कलर है अगेन वो क्या हो जाएगा भी, पिंक इन कलर हो जाएगा भी। तो ये इस चीज का एविडेंस है भाई, जब सॉल्यूशन बेसिक सब्सटेंस के साथ क्या करेगा, जो बेसिक सॉल्यूशन है भाई वो फिनेफ्थलीन के साथ रिएक्ट करेगा, तो वो हमेशा ही कैसा कलर देगा, पिंक कलर। लेकिन अगर वो क्या है, सॉल्यूशन एसिडिक है भाई, तो वो कलरलेस रहेगा भाई। अगर इसका बात का सॉल्यूशन ये है, निचोड़ ये है कि अगर एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर फिनेफ्थलीन सॉल्यूशन को डाला जाए, तो सॉल्यूशन जो है वो कलरलेस रहेगा। और अगर बेसिक सॉल्यूशन को अगर फिनोफ्थलीन के अंदर डाला जाए, तो दिस मींस दैट वो कैसे कलर का रहेगा, पिंक कलर का रहेगा भाई। इज दैट क्लियर। ये हमारे पास फिनोफ्थलीन का क्या था, टेस्ट था भाई हमारे पास। ठीक है, देन आपके पास क्या है कि भाई न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ भाई।
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ भाई हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा यूज होती है अभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे इनडाइजेशन है भाई, अपच हो जाता है अभी हमें कई बार। क्या होता है, हमारा एक स्टमक नामक ऑर्गन होता है अभी जो कि जे शेप्ड होता है अभी हमारे पास, ठीक है। उसके पास गास्ट्रिक ग्लैंड होती है जो कि HCl नामक एसिड छोड़ती हैं, ठीक है। वो पेप्सिन भी छोड़ती है, मुकुस भी छोड़ती है, लेकिन जो HCl है उसका मेन रोल है इसके अंदर, जिसकी pH स्केल वैल्यू 2.2 होती है भाई, ठीक है। तो वो क्या करता है, हमारे भोजन के डाइजेशन को करता है, हमको बिना नुकसान पहुंचाए करता है भाई, ठीक है। दैट डाइजेस्ट आवर फूड विदाउट हार्मिंग अस भाई, ठीक है। आवर स्टमक प्रोड्यूस HCl एसिड हुज pH स्केल वैल्यू इज 2.2, ठीक है। दैट डाइजेस्ट आवर फूड विदाउट हार्मिंग अस, ठीक है। कई बार क्या होता है, जैसे हम खाना खाने के जस्ट बाद पानी वानी पी लेते हैं, तो उस दौरान वो क्या होगा, एसिड के अंदर मिलेगा वो पानी, और क्या हो जाएगा, वो और ज्यादा एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो जिससे क्या होगा, एसिडिक मीडियम ज्यादा हो जाएगा, टू मच ऑफ एसिड हो जाएगा। टू मच ऑफ एसिड होने से हमको क्या होगा, एसिडिटी हो जाएगी, पेन एंड इरिटेशन होगा भाई, जलन होने लग जाएगी कलेजे के अंदर, अंदर की साइड, ठीक है। तो देन उस सिचुएशन को हम लोग क्या करेंगे भाई, उस सिचुएशन से बचने के लिए रिलीफ लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मिल्ड बेस यूज करेंगे भाई। कैसा बेस यूज करेंगे भाई, मिल्ड बेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका फॉर्मूला है Mg2OH होता है भाई। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के जरिए से इनडाइजेशन की प्रक्रिया को क्या कर देंगे हम लोग, खत्म कर देंगे भाई, ठीक है। तो इन चीजों को हम लोग बोल सकते हैं एंटासिड भाई। क्या बोल सकते हैं भाई, एंटासिड बोल सकते हैं भाई। क्या बोल देंगे भाई, एंटासिड्स बोल देंगे भाई, ठीक है। तो एंटासिड्स क्या होते हैं, वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं बेटा जो कि हमारे एक्सेस ऑफ एसिड को, जो स्टमक के अंदर था, एक्सेस ऑफ एसिड को क्या कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे भाई, ठीक है। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटासिड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, Mg2OH है, ठीक है। तो इसको यूज करते हैं इनडाइजेशन से प्रिवेंट करने के लिए भाई, ठीक है। आंट बाइट होता है अभी, जब भी आंट बाइट करती है भाई, ठीक है। वैस्प स्टिंग होता है अभी हमारे पास, ठीक है। हनी बी स्टिंग होता है भाई, हनी बी क्या कर दे भाई, हमको स्टिंग कर दे भाई, ठीक है भाई। फिर एक होता है नेटल स्टिंग होता है भाई, नेटल नाम का प्लांट होता है भाई हमारे पास, जिसके पास क्या है, जो कि एक फॉरेस्ट में पाया जाता है, वाइल्ड फॉरेस्ट में, ठीक है। जो भी पर्वतारोही वगैरह चढ़ते हैं वहां पे पाया जाता है। तो इसके पास स्टिंगिंग हेयर्स होते हैं, जब भी वो लग जाता है तो वो क्या है, मिथेनोइक एसिड सेक्रेट्स करता है। तो इनमें से कोई भी हो भाई हमारे पास, आंट बाइट हो, वेस्प स्टिंग हो, हनी बी स्टिंग हो, नेटल स्टिंग हो, तो ये क्या करते हैं भाई, अपने स्टिंग के साथ में क्या करते हैं भाई, मिथेनोइक एसिड छोड़ते हैं भाई। क्या छोड़ते हैं, मिथेनोइक एसिड, या जिसको हम लोग फॉर्मिक एसिड बोलते हैं भाई, ठीक है। इसका फॉर्मूला है भाई HCOOH होता है भाई हमारे पास, ठीक है। तो ये एसिड छोड़ते हैं। जब ये एसिड हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट होता है इनके स्टिंग के जरिए से, तो देन हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर पेन एंड इरिटेशन होने लगता है भाई, ठीक है। तो उस पेन एंड इरिटेशन से हम लोग क्या है, प्रिवेंट करने के लिए क्या यूज करेंगे, बेकिंग सोडा यूज करेंगे भाई। क्या यूज करेंगे, बेकिंग सोडा यूज कर सकते हैं, जिसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, या NaHCO3 बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, NaHCO3 बोलते हैं। एक मिल्ड बेस है भाई हमारे पास, इसको यूज कर सकते हैं। या हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, कैलामाइन सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं भाई। क्या यूज कर सकते हैं, कैलामाइन सॉल्यूशन यूज करते हैं, जो कि हमारे पास जिंक कार्बोनेट होता है भाई। उसके अंदर क्या होता है भाई, जिंक कार्बोनेट जो होता है उसको कैलामाइन सॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है अभी हमारे पास, ठीक है। तो इससे रिलीफ लेने के लिए हम ये चीज करते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है भाई, नेचर के अंदर है। फिर सोयल ट्रीटमेंट है भाई हमारे पास। अगर इफ द सोयल इज टू एसिडिक भाई, क्या हो जाए, जो सोयल है भाई वो बहुत ही ज्यादा एसिडिक हो जाए भाई हमारे पास, तो क्या करेंगे, जो भी बेसिक सब्सटेंस है भाई हमारे पास, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है भाई हमारे पास, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है भाई, ठीक है। तो उन चीजों का यूज करेंगे हम क्या करने के लिए, सोयल का ट्रीटमेंट करने के लिए। तो एसिडिक सब्सटेंस है हमारे पास, ठीक है। ये अगर बेसिक सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या होगी भाई,
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी भाई, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी तो मतलब वो सोयल क्या हो जाएगी, न्यूट्रल हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, कहने का मतलब है। ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, इफ द सोयल इज टू बेसिक, भाई ज्यादा से ज्यादा अगर सोयल क्या है, बेसिक नेचर के अंदर है, तो हम उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर वगैरह डाल देंगे भाई। ठीक है, तो देन उसकी जो बेसिसिटी है वो ठीक हो जाएगी। जैसे ऑर्गेनिक मैटर मतलब खाद वगैरह जो होती है, मैन्योर वगैरह होती है, ऑर्गेनिक मैन्योर जिसको बोलते हैं भाई, वो चीज हम इसके अंदर प्रोवाइड करेंगे भाई, तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग जो किसान है भाई, वो सोयल का ट्रीटमेंट करते हैं, अगर सोयल ज्यादा एसिडिक हो जाए और ज्यादा बेसिक हो जाए भी हमारे पास। इज दैट क्लियर? फिर अभी हमारे पास कि फैक्ट्री वेस्ट आता है भाई, क्या आता है भाई, फैक्ट्री वेस्ट आता है भाई हमारे पास। ठीक है, तो फैक्ट्री वेस्ट जो होते हैं भाई, वो टू मच एसिडिक होते हैं भाई। क्या होते हैं भाई, टू मच एसिडिक होते हैं भाई, ज्यादा से ज्यादा एसिडिटी होते हैं भाई, उनके अंदर एसिडिक होते हैं भाई। ठीक है, तो उनको बोल रहा है कि न्यूट्रलाइज क्यों करते हैं वाटर बॉडीज के अंदर मिलाने से। कई बार क्या होता है, जैसे गंगा एक्शन प्लान चलाया गया, गैप जिसको बोलते हैं भाई। ठीक है, तो वो जो गंगा एक्शन प्लान चलाया गया था, वो गंगा को बचाने के लिए चलाया गया था भाई। ठीक है, तो देन हमारे पास गंगा का जो पानी था, जल है जो हमारे पास, वो क्या हो रहा है, दूषित हो रहा था। जैसे उत्तराखंड के अंदर, हरिद्वार के अंदर, आगरा के अंदर जितनी भी फैक्ट्रीज वगैरह हैं, ऑयल रिफाइनरीज वगैरह हैं, वो उसी के अंदर गंदगियां वगैरह डाल रही हैं, डायरेक्ट एसिडिक सब्सटेंस डाल रही हैं। तो ज्यादा से ज्यादा स्केल में जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म थे, वो सारे के सारे किल हो रहे हैं भाई। ठीक है, तो उससे एक्वेटिक लाइफ को भी परेशानी हो रही है। अगर उस पानी को, उस जल को हम पिएंगे तो हमें भी डिजीज वगैरह हो जाएंगे, हमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो डायरेक्टली उस वाटर बॉडीज के अंदर क्यों नहीं डालना चाहिए, क्योंकि एसिडिक सब्सटेंस अगर वाटर बॉडीज के अंदर मिलेगा भाई, वाटर बॉडीज के अंदर मिलेगा, तो ये O2 के लेवल को घटा देगा भाई। O2 के लेवल को घटाएगा तो दिस मीन दैट वो आसानी से सांस नहीं ले पाएंगे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, और देन वो किल हो जाएंगे भाई। तो इसी वजह से क्या करना चाहिए, पहले जो एसिडिक सब्सटेंसेस है भाई, ठीक है, उनके अंदर बेसिक सब्सटेंसेस मिलाए जाएं। क्या मिलाए जाएं, बेसिक सब्सटेंसेस। ठीक है, देन वो फिर उनको क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा अभी। देन फिर हम उस वाटर बॉडीज के अंदर न्यूट्रल होने के बाद क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं, जिससे हमारे पास वहां पर कोई भी नुकसान नहीं होगा। जो भी जलीय जीव वगैरह हैं, उनको कोई नुकसान नहीं होगा अभी, उसको बाद में मिला सकते हैं अभी हम लोग। इज दैट क्लियर सभी को? देन आपके पास क्या है भाई, आपके पास है भाई एक क्वेश्चन है भाई, कि जो हमारे पास रोल ऑफ एसिड है भाई, रोल ऑफ एसिड है भाई इन एवरीडे लाइफ भाई। एवरीडे लाइफ के अंदर क्या है भाई, हमारे पास रोल ऑफ एसिड क्या है भाई। नंबर एक, जो हमारी बॉडी है भाई, वो 7.0 टू 7.8 पीएच पर आस पर क्या करती है, पीएच स्केल वैल्यू पर काम करती है भाई हमारे पास। ठीक है, इससे ज्यादा होगी तो भी दिक्कत है, और इससे कम हो जाएगी तो भी दिक्कत है भाई हमारे पास। नंबर दो भी हमारे पास, अगर जो रेन वाटर होता है भाई हमारे पास, क्या होता है भाई, रेन वाटर। ठीक है, उसकी पीएच स्केल वैल्यू क्या हो गई, 5.6 से लेस देन हो भाई हमारे पास। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, एसिड रेन। व्हेन द पीएच स्केल वैल्यू ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, इट इज नोन एज ए एसिड रेन। इट इज हार्मफुल फॉर एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल लाइफ। ठीक है, जब भी वो पानी, रेन वाटर नॉर्मल पौंड वगैरह के वाटर में, जोड़ तालाब के वाटर में मिलेगा तो ऑक्सीजन लेवल को घटा देगा, जिससे क्या है, मरने वाले जीव जंतुओं की संख्या ज्यादा हो जाएगी भाई। ठीक है, नंबर 3 भाई हमारे पास, अगर हमारे माउथ की जो पीएच वैल्यू है भाई, ठीक है, वो लेस देन कितनी हो जाए भाई, 5.5 से क्या हो जाए भाई, लेस देन हो जाए, तो देन उस कंडीशन को टूथ डिके बोलते हैं भाई। जो हमारे दांत होते हैं, उनके ऊपर वाली परत जो होती है, टूथ इनेमल बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं भाई, टूथ इनेमल बोलते हैं भाई। ठीक है, और ये टूथ इनेमल क्या है भाई, कैल्शियम फोस्फेट से बना हुआ है भाई। किससे बना हुआ है भाई, कैल्शियम फोस्फेट से बना हुआ है भाई हमारे पास। सबसे नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी का। अगर ये भी कोरोड हो जाएगा भाई हमारे पास, तो हमारी बॉडी में ऐसा कोई पार्टी नहीं है जो भी हमारे पास वो बच सके। ठीक है, तो पीएच स्केल वैल्यू 5.5 से लेस होने के बाद ये एक्टिविटी होती है भाई हमारे पास। ठीक है, नंबर 4 है भाई हमारे पास,
जो सोयल होती है भाई हमारे पास, ठीक है, उसकी क्या होनी चाहिए भाई, स्पेसिफिक पीएच वैल्यू होती है भाई, क्या होती है भाई, स्पेसिफिक पीएच वैल्यू होती है, जिससे क्या होता है उसके अंदर प्लांट जो है वो आसानी से ग्रो कर सके भी। द सोयल हैज ए स्पेसिफिक पीएच वैल्यू ड्यू टू विच द प्लांट्स कैन ग्रो इजीली, जिससे पौधे क्या है इसके अंदर आसानी से ग्रो कर सके भी हमारे पास। इज दैट क्लियर? हाँ भाई, तो एसिड जो है उसका हमारे डाइजेशन में भी, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है भाई हमारे पास, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें भी बहुत बड़ा रोल है भाई। आपको पता है कि HCl एसिड छोड़ता है भाई हमारे पास हमारा स्टमक, जिसकी पीएच स्केल वैल्यू 2.2 होती है भाई हमारे पास। वो हमको क्या है, विदाउट हार्मिंग अस, क्या करता है, विदाउट हार्मिंग अस भाई, ठीक है, क्या करता है, भोजन का, जो भी भोजन होता है अभी हमारे पास, उसका डाइजेशन पॉसिबल करता है, उसको अच्छे से क्या है छोटे छोटे चीजों में, सब्सटेंसेस में तोड़ देता, कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपलर वंस में तोड़ेगा। जो हमारे पास HCl एसिड है वो एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा वहां पे, और क्या करेगा, जो एंजाइम अदर है उनको एक्शन को पूरा करवाएगा भी हमारे पास, और हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जो भी इसके साथ में आते हैं वो इनको क्या करता है, किल करने का काम करता है, जो भोजन के साथ मिले हुए होते हैं बाई चांस। कई बार इसकी अगर ज्यादा मात्रा हो जाए तो हमें क्या हो जाएगा भाई, इनडाइजेशन की कंडीशन से क्या है, ग्रसित होना पड़ेगा। इनडाइजेशन में आपको बता चुका हूं, जब भी हमारी बॉडी के अंदर क्या है, पेट के अंदर अगर टू मच ऑफ एसिड हो जाएगा तो उस प्रक्रिया को क्या है, इनडाइजेशन बोलेंगे। उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मिल्ड बेस का यूज करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला Mg/OH है भाई। ये फॉर्मूला है भाई हमारे पास, ठीक है, ये फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं। उसको जैसे घरों में हम क्या है, इनो वगैरह यूज करते हैं एसिडिटी वगैरह के होने से भाई हमारे पास, इनको एंटासिड भी बोलते हैं भाई हमारे पास, ठीक है। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।